हेलो एवरीवन, देखिए आज अपने लोग गणित में एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा को हिंदी में क्या कर लेते हैं? बीजगणित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? बीजगणित कर लेते हैं। बीजगणित में सबसे पहले अपने लोग जो आज पढ़ेंगे वो पास्कल ट्रायंगल के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में? पास्कल ट्रायंगल के बारे में। और पास्कल ट्रायंगल की मदद से अपने लोग फॉर्मूला को प्रूव करना सीखेंगे, यानी कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर कैसे होता है, ए प्लस बी का होल क्यू कैसे होता है, ए प्लस बी का होल पावर फोर कैसे आता है। तो क्लियर है? तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस पे हम आज पढ़ाते हैं पास्कल्स ट्रायंगल के बारे में। तो आप हेडलाइन लगा लेंगे यहां से, पास्कल्स ट्रायंगल। इसका नाम क्या है आपका? पास्कल्स ट्रायंगल। अच्छा, इसका नाम पास्कल्स ट्रायंगल क्यों पड़ा? क्योंकि इसको खोजा है पास्कल ने, और इसका जो आकार होता है वो ट्रायंगल के शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगल के शेप का होता है, जिसके कारण से इसको क्या बोला जाता है? पास्कल्स ट्रायंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पास्कल्स ट्रायंगल बोला जाता है। अब आइए देखिए कि पास्कल ट्रायंगल में एक्चुअली क्या सब अपने लोग को जानना होता है। तो कुछ नहीं, इसमें ज्यादा आपको जानना पड़ेगा। आपको यहाँ से लिखना पड़ेगा वन। क्या लिखिएगा? वन। वन के बाद आप यहाँ पे फिर क्या लिखिएगा? देखिए वन वन। क्या लिखेंगे? वन वन लिखते चले जाएंगे। इसके बाद अब आप देखिए कि यहाँ पे इसको इसके युग्म को जोड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो आप यहाँ देखिए वन वन तो आप लास्ट में लिखवे कीजिए। एक एक को जोड़िएगा तो यहाँ देखिए ध्यान से, इस एक को अगर आप जोड़ेंगे या इस एक को जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दो बना लेगा। कितना बना लेगा? दो बना लेगा। इसी तरह से आप ध्यान से समझिए, हम यहाँ से डॉट लाइन से मिला देते हैं, इसको इसको जोड़ के ये बन गया। इसी तरह से फिर आप यहाँ पे एक लिखिए, फिर यहाँ पे एक लिखिए। एक को दो को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये तीन। फिर दो को एक को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? ये तीन। यानी कि इसको इसको जोड़े तो ये क्या आ रहा है आपका? तीन आ रहा है। क्लियर है बात? अब आप समझ रहे होंगे। फिर आप यहाँ से लिखिए एक, फिर एक लिखिए यहाँ पे एक। एक तीन को जोड़ेंगे तो चार। एक तीन को, ये थोड़ा बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, यहाँ वन वन लेना पड़ेगा आपको, वन वन। एक तीन को जोड़ेंगे तो चार, तीन तीन को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? छह। फिर आप देखिए यहाँ से छह। फिर आप तीन एक को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? चार बन जाएगा। क्या बन जाएगा? चार बन जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ फिर से आप एक लिखिए, और यहाँ भी क्या लिखिए? एक लिखिए लास्ट में। एक चार को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पांच। चार छह को जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? दस। छह चार को जोड़ेंगे तो दस। चार एक पांच, और लास्ट में क्या बनेगा आपका? एक बनेगा। क्या बनेगा? एक बनेगा। इसके अलावा भी आप इसमें और निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ फिर से आप एक लिख सकते हैं, यहाँ भी क्या लिख सकते हैं? एक लिख सकते हैं। क्लियर है बात? एक पांच को जोड़ेंगे तो छह, दस पांच को जोड़ेंगे तो पंद्रह, दस दस को जोड़ेंगे तो बीस, दस पांच को जोड़ेंगे तो पंद्रह, पांच एक को जोड़ेंगे तो छह बन जाएगा, पांच एक को जोड़ेंगे तो छह बन जाएगा। तो ये देखिए कि इसमें मतलब क्या लॉजिक इसका छिपा हुआ है। तो एक का मतलब अगर हम यहाँ से ध्यान से समझिए कि एक का मतलब अगर हम दो का पावर जीरो लिख दें तो आपको आ रहा होगा समझ में, एक ही होता है। ठीक है? अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? दो का पावर एक। ऐसा क्यों? आप ये समझिए, इस एक को जोड़िएगा तो क्या बना रहा है? दो बना रहा है। तो दो का मतलब होता है दो का पावर एक। एक दो एक को जोड़िएगा तो चार बनाएगा, और चार का मतलब दो का पावर क्या बनता है? दो। दो का पावर क्या बनता है? दो। इसको भी आप जोड़िएगा तो क्या बन जाएगा? ये दो का पावर तीन। इसको जोड़िएगा तो दो का पावर चार। इसको जोड़िएगा तो दो का पावर पांच। इसको जोड़िएगा तो दो का पावर छह, यानी कि 32 आएगा। क्या आएगा? 32। जोड़ के दिखा देते हैं हम। देखिए एक छह सात, सात में 15 जोड़िएगा तो कितना आएगा? 22। 22 और 20 को जोड़ लीजिए तो 42। 42 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 57। 57 में अगर हम छह को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 63। 63 में एक जोड़ लीजिएगा तो कितना बनेगा? 64। तो दो का पावर जो छह होता है वो कितना होता है? 64 के बराबर। इसी तरह से दो का पावर पांच का मतलब क्या बना रहा है? 32 बना रहा है। क्या बना रहा है आपका? 32 बना रहा है। अब आप ये समझिए कि इसी तरह से वन फोर को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? पांच। पांच छह ग्यारह, ग्यारह चार पंद्रह, पंद्रह एक 16। तो दो का पावर चार का मतलब कितना आ रहा है आपका? 16 आ रहा है। तो चीज आ गया आपका समझ में? अब देखिए ये तो इस साइड इसका कहानी था। अब इधर देखिए ई बन जाएगा आपको 11 का पावर जीरो, और ये बन जाएगा 11 का पावर एक। यानी 11 यहाँ आपको दिख रहा होगा एक एक। इसके बाद 11 का पावर अगर हम यहाँ से दो कर लेंगे तो 121 बना रहा है, तो 121 आपको दिख रहा होगा। इसी तरह से ये 11 का पावर कितना बना देगा? तीन। यानी 11 को तीन बार गुना कीजिएगा तो 1331 आता है। 1300 क्या आता है? 31 आता है। इसी तरह से 11 का पावर अगर हम यहाँ से चार लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना? 14,641। इसी तरह से 11 का पावर अगर पांच लेंगे तो एक ये आ जाएगा कितना? देख लीजिए, एक पांच दस, दस पांच एक आ जाएगा। फिर 11 का पावर अगर आप छह कर लेंगे तो ये बन जाएगा एक छह पंद्रह, बीस पंद्रह छह एक। ठीक है? हम आपको एक बार फिर से इसको निकाल करके दिखा देते हैं। आपको करना क्या है, यहाँ देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले यहाँ वन लिखना है। क्या लिखना है? वन लिखना है। वन के बाद फिर यहाँ आपको दो गो वन लिखना है। क्लियर है बात? दो गो यहाँ से वन वन लिखना है। अब आप फिर यहाँ से वन वन लिखिए।
ठीक है। इस एक एक को जोड़ेंगे तो कितना बनेगा? 2। फिर यहाँ से एक लिखिए, ठीक है। इस एक एक को जोड़िएगा तो क्या बना देगा? 2। एक एक को जोड़ेंगे तो कितना बना देगा? एक दो को 3। इस दो एक को भी जोड़िएगा तो कितना बना देगा? 3। फिर यहाँ बाहर में आप एक लिखिए और एक लिखिए। एक 3 को जोड़िएगा तो 4, 3 3 को जोड़िएगा तो 6, 3 एक को जोड़िएगा तो 4। इसी तरह से फिर यहाँ बाहर में आप एक लिखिए और एक लिखिए। एक 4 को जोड़ेंगे तो क्या बना देगा? 5। 4 6 को जोड़ेंगे तो 10, 6 4 को जोड़ेंगे तो 10, 4 1 को जोड़ेंगे तो 5। फिर यहाँ से आप बाहर में एक लिख दीजिए, यहाँ भी एक लिख दीजिए। एक 5 को जोड़ेंगे तो 6, 5 10 को जोड़ेंगे तो 15, 10 10 को जोड़ेंगे तो 20, 10 5 को जोड़ेंगे तो 15, 5 1 को जोड़ेंगे तो 6। क्लियर है बात? इससे भी आगे और चाहेंगे तो निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका जो आकार दिख रहा होगा आपको, कैसा दिख रहा होगा? ट्रायंगल की तरह। इसका को जोड़ के लिखना है, यानी कि जोड़ के बताना है। ये 2 के पावर में चलता है। तो 2 का पावर कितना बना? 0। और एक एक को जोड़ेंगे तो 2 का मतलब 2 का पावर 1। इसको जोड़ेंगे तो 2 का पावर 2 यानी कि 4। इसको जोड़ेंगे तो 2 का पावर 3 यानी कि 8। इसको जोड़ेंगे तो 2 का पावर 4 यानी कि 16। ठीक है, ये आपका एक था। इसको जोड़ेंगे तो 2 का पावर 5 यानी कि 32। इसको जोड़ेंगे तो 2 का पावर 6 यानी कि 64 होगा। कितना होगा? 64। आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, जैसे कि 2 का पावर 5 का मतलब 32 तो आप जानते होंगे, यानी कि 2 को 5 बार गुना कीजिएगा तो 32। देखिए 1 5 6, 6 10 को जोड़िएगा तो 16, और इधर भी 16, तो 16 16 32। ये तो था जोड़ के 2 का पावर आता है। अच्छा, इस साइड क्या कहानी है? इस साइड का कहानी है, आप 11 का पावर अगर 0 करेंगे तो एक ही आएगा। 11 का पावर अगर आप 1 करेंगे तो 11 ही आएगा। 11 का पावर अगर आप 2 कर देंगे तो 121 आता है। 11 का पावर अगर आप 3 कर देंगे तो 1331 आता है। 11 का पावर अगर आप 4 कर देंगे तो ये 14,641 आता है। 14,641 आ जाता है। इसी तरह से 11 का पावर ये 5 बन जाएगा, और 11 का पावर ये क्या बन जाएगा? आपका 100 बन जाएगा। तो यहाँ तक बात आ गया होगा समझ में। अब आप इस पे तो एक कहानी ऐसे भी दे सकते हैं, एक कहानी इस पे और देख सकते हैं आप ध्यान से। यहाँ समझिए क्या, यहाँ देखिए। ये कहानी 1 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से आप देख लीजिए, ये सेम आपको इस इसका जो डायगोनल कह सकते हैं आप एक प्रकार से, ये डायगोनल आपका दोनों बराबर होगा। इस साइड से भी बराबर होगा डायगोनल, दूसरा कलर से हम आपको दिखा देते हैं। और इस साइड से भी इसका जो डायगोनल होगा ये आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो देख लीजिए इसका दोनों डायगोनल आपस में क्या है? बराबर। ये भी देखिए 1 2 3 4 5 6, और ये भी 1 2 3 4 5 6, सेम कहानी चलता है। अब आप देखिए कि इसको बताने का मेरा मकसद क्या है। तो इसकी मदद से अपने लोग फॉर्मूला जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे जनरेट करेंगे? ये जो फॉर्मूला जनरेट करेगा, ध्यान से समझिए, ये जनरेट करेगा a प्लस बी का होल पावर 0 को। ये जनरेट करेगा a प्लस बी के होल पावर 1 को। और ये जो जनरेट करेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर को। और 3 वाला करेगा a प्लस बी के पावर 3 को। और 4 करेगा a प्लस बी के होल पावर 4 को। 5 करेगा a प्लस बी का होल पावर 5 को। और ये करेगा a प्लस बी का होल पावर 6 को। क्लियर है बात? अब देखिए, पावर 0 का तो कहानी खत्म, उसका मतलब तो एक ही होता है। a प्लस बी का पावर 1 है, इसका भी कहानी खत्म, क्योंकि a प्लस बी का पावर 1 करेंगे तो a प्लस बी ही आएगा। अब कहानी अपने लोग स्टार्ट करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर से। तो इसका मान आता है 1 2 1। a प्लस बी का पावर अगर 3 है तो इसका मान आता है 1 3 3 1। a प्लस बी का अगर होल पावर 4 है, ये 4 लिखे हैं, कितना? 4 लिखे हैं, तो ये क्या आएगा? 1 4 6 4 1, ऐसे लिखेंगे। तो आइए इस पे बेस अपने लोग क्या कर लेते हैं? फॉर्मूला प्रूव कर लेते हैं। तो बचपन क्लास में आप, जिसको बेदरा क्लास बोलते हैं, इसमें पढ़े होंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको कैसे सिखाएंगे, एक बार पहले हम बचपन बात को ही एक बार फिर से ताजा कर देते हैं। बचपन क्लास में आपको सिखाए होंगे टीचर लोग कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब a प्लस बी गुना a प्लस बी होता है। तो इसको गुना करने के लिए बताया होगा कि a को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? a स्क्वायर। a से अगर b को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? a b। b से a को गुना करेंगे तो क्या बनेगा? a b। अब b से फिर b को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? b स्क्वायर। अब यहाँ से लिखिए a स्क्वायर प्लस ए गो ए बी, ए गो ए बी, कितना ए बी? 2 गो ए बी। अब प्लस यहाँ पे क्या होगा आपका? बी स्क्वायर। क्या होगा? बी स्क्वायर। अब आप यहाँ से ये बताइए, ये चीज तो आप बचपन में पढ़ चुके हैं, अब आप क्या हो चुके हैं? सेकेंडरी क्लास को भी पार कर चुके हैं, यानी कि ग्रेजुएशन भी पास कर चुके हैं, या बहुत सारा ग्रेजुएशन में भी होगा। तो मतलब आप क्या हो चुके हैं? बहुत बड़े हो चुके हैं। तो अब आपको क्या बचपन में जो सीखे तो इसी तरीके से जानना है? नहीं, आप इसको स्टैंडर्ड तरीका से भी जान सकते हैं। हम इसको ऐसे ना करेंगे, पास्कल लॉ से प्रूव करेंगे। कैसे? पास्कल लॉ से। तो देखिए एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर किसी भी संख्या का पावर 2 है, इसमें 3 टर्म चलेगा। कितना टर्म? 3 टर्म चलेगा। पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म। अगर किसी संख्या में पावर 3 देंगे तो इसका टर्म चलेगा आपको 4 गो। अगर मान लीजिए पावर है 4, तो इस पे टर्म चलेगा 5। ठीक है, इसमें कितना टर्म चलेगा?
5। अच्छा माइनस वाला का कहानी क्या है, तो देखिए एक बार प्लस होगा, एक बार माइनस, एक बार फिर प्लस, एक बार माइनस, फिर प्लस। ये तो प्लस माइनस कहानी चलेगा माइनस वाले के लिए, किसके लिए, माइनस वाले। अब प्लस वाला का कहानी तो सब जगह क्या चलेगा, आपका प्लस ही चलेगा। अब आइए इसी बात को क्या कर लेते हैं अपने लोग, जान लेते हैं। तो यहां से देखिए कि अगर हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला को अगर पास्कल ट्रायंगल पे चले, किस पे चले, पास्कल ट्रायंगल पे, तो पास्कल ट्रायंगल को कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए इसको सजाने के लिए हम आपको बता देते हैं। अगर आप इसको दो तरीका से समझा सकते हैं, एक पास्कल लॉ लगा करके, एक परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा के। जो अब जिस बच्चा का बैकग्राउंड मैथ नहीं होगा वो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं समझेगा, लेकिन ये बात सभी समझ सकते हैं। जो 8 पेपर से पढ़े होंगे 12th क्लास में वो भी समझेंगे, और जो 12th क्लास में गणित रखे होंगे जो मेन, वो भी समझ सकते हैं, या जिसका बायो होगा। तो आप देखिए इसको कैसे लिखेंगे, हम यहां से लिख लेंगे ए स्क्वायर बी का पावर 0 प्लस, फिर यहां से लिख लेंगे ए का पावर 1 बी का पावर 1 प्लस, फिर हम यहां लिखेंगे ए का पावर 0 बी का पावर यहां से क्या लिखेंगे आप, बी का पावर यहां से क्या लिख देंगे 2। मतलब देखिए हर हाल में पावर 2 ही रहेगा, पावर क्या रहेगा 2 ही। देखिए 2 पावर 0 को जोड़िएगा तो 2, 1 1 को जोड़िएगा तो 2, और 0 2 को जोड़िएगा तो क्या आएगा आपका 2 ही आएगा। पास्कल लॉ क्या कहता है, पहले होता है 1, फिर होता है 2, फिर क्या होता है 1। ये बात हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं। यहाँ देखिए कि पावर 2 जहां पे होगा उसका शेड्यूल क्या है आपका 1 2 1, क्या दिख रहा होगा 1 2 1 दिख रहा होगा, तो यहाँ पे हम लगा दें 1 2 1। अब आप इसको समझिए कि ए का स्क्वायर तो ए ही होगा, ए स्क्वायर ही होगा। किसी भी संख्या का अगर पावर आप 0 कर देते तो उसका में 1 ही होता था, 1 प्लस ये क्या हो जाएगा आपका, देखिए 2a बी, और ये क्या बन जाएगा आपका बी का पावर क्या बन जाएगा 2। तो यानी फाइनली जो आया है ए प्लस बी का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला आया है वो क्या आ गया आपका, देखिए यहां से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अच्छा आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी लिख सकते हैं। तो यहां तक आपको बात आ गया होगा समझ में। अब इसको ऐसे भी देखिए, अब यहीं से a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर आपसे पूछे तो आप क्या लिखेगा, ए स्क्वायर पहले प्लस का चिन्ह, फिर किसका चिन्ह, माइनस का चिन्ह होगा, लेकिन 2ab पहले था तो यहाँ पे क्या लग जाएगा आपका 2ab प्लस क्या आपका बी स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर है बात। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसी पे सेट कर लेते हैं अपने लोग, ए प्लस बी का होल पावर 3। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो इसका भी सेम लॉजिक। यहाँ देखिए ए का पावर 3 करेंगे, बी का पावर 0, ए का पावर 2 करेंगे, बी का पावर 1 करेंगे, ए का पावर यहाँ से देख लीजिए, ए का पावर 1 करेंगे, बी का पावर 2 करेंगे, फिर देखिए ए का पावर 0 करेंगे, बी का पावर 3 करेंगे, 1 2 3 4। आपको एक पावर से एक अधिक टर्म लेना है, पावर 3 है तो टर्म होगा 4, पावर अगर 2 है तो टर्म होगा 3, पावर 1 है तो टर्म होगा 2। क्लियर है बात। अब इस पे क्या सब लगाएंगे, तो देखिए 1 3 3 और 1, 1 3 और 1, यहां से देखिए पावर 3 वाले को यहां से देखिए 1 3 3 1, तो यही बात हम आपको यहाँ पे बताए हैं, 1 3 3 1। इसको आप ओपन कीजिए तो क्या बन जाएगा, ये ए का पावर 3, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का पावर 3, ये इसका क्या बन गया आपका फॉर्मूला। अब आप यहीं से ढेर सारा फॉर्मूला निकाल सकते हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ए क्यू प्लस 3ab अगर यहाँ से कॉमन लेंगे ना तो यहाँ क्या बच जाएगा ए, यहाँ क्या बच जाएगा आपका बी प्लस बी क्यू प्लस क्या बी क्यू। यहीं से निकाल सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फॉर्मूला, किसका फॉर्मूला, ए क्यू प्लस बी क्यू का भी फॉर्मूला। अभी प्लस में तो इधर किस में आ जाएगा, माइनस में, तो यहाँ क्या बन गया, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू तो था ही, ये प्लस में तो इधर किस में बन जाएगा, माइनस में बन जाएगा, किस में बन जाएगा, माइनस में। तो मतलब मेन कहानी यही से है, यहां से आप ढेर सारा फॉर्मूला को क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अच्छा ये तो था आपका ए प्लस बी का होल पावर 3। अब ए प्लस बी का होल पावर अगर 4 पूछ देगा कैसे निकालेंगे। अच्छा माइनस वाला पूछेगा तो क्या कहानी होगा, तो माइनस वाला का कहानी क्या समझाए थे, पहले प्लस फिर माइनस, यानी कि अगर माइनस में पूछ दे, क्या पूछ दे, ए माइनस बी का होल क्यू, तो ए क्यू माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होता है। यहाँ ध्यान से समझिए, एक बार प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, और यहाँ पे हम प्लस लिख दे क्या, यहाँ माइनस होगा। यहाँ तक बात आया आपको समझ में। तो एक बार पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस, ये तो था किसके लिए, ए माइनस बी के होल क्यू के लिए। अब आते हैं यहाँ से अगला पेज चलते हैं हम, ए प्लस बी का होल पावर 4 कैसे निकालेंगे। तो आप बताइए, अब आपको तो पता होगा इसमें कितना टर्म हो सकता है, 5 टर्म, कितना टर्म 5, तो पावर 4 लिखिए, बी का पावर 0
फिर यहाँ से लिखिए a का पावर 3, b का पावर 1, a का पावर 2, b का पावर 2, a का पावर 3, b का पावर 1, a का, यहाँ से पावर घटेगा ना, हम गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे होगा a का पावर 1, b का पावर 3, a का पावर 0, b का पावर 4। फिर इस पे सजाएंगे क्या, तो ध्यान से समझिएगा। इस पे सजाएंगे एक, एक के बाद क्या होगा आप यहाँ से समझिए, 4, 4 के बाद क्या होगा, 8, 8 के बाद क्या होगा, 4, 4 के बाद होगा 1। यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ देखिए पावर 4 वाले का कहानी कहाँ है, अच्छा 6 होगा क्या, हम मिस कर दिए, 6 होगा वहां पे, सॉरी। a प्लस बी का होल पावर अगर 4 है तो यहाँ क्या सब भर सकते हैं, 1 4 6 4 1, 1 4 6 4 1। यहाँ देखिए, यहाँ आपका छह होगा, क्या होगा, छह। तो 1 4 6 4 1 आएगा। अब आप इसको ओपन कीजिएगा तो a का पावर 4 का मतलब 4 ही होगा, प्लस यहाँ पे बन गया आपका a का पावर क्यू, b का पावर 1, ये बन गया 6a स्क्वायर बी स्क्वायर, ये बन गया आपका 4ab क्यू, और ये बन गया आपका b का पावर 4। तो इसी तरह से ढेर सारा फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। आप देखिए बहुत सारा स्टूडेंट का मैथ बैकग्राउंड नहीं होगा 12th में, तो आप यहाँ पे हम अगर इस फॉर्मूला को प्रूव करेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का, यानी कि एगो फॉर्मूला पढ़े होंगे आप एन सी आर बराबर क्या पढ़े होंगे, एन फैक्टोरियल, क्या पढ़े होंगे, एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। अब इस फॉर्मूला पे अगर हम इस सवाल को प्रूव करें बाबू, तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मतलब समझने के लिए स्टूडेंट को। क्यों दिक्कत हो सकता है, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट का मैथ बैकग्राउंड 12th क्लास में नहीं होगा, जिसके लिए आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो हम आपको इसको आसान करने के लिए क्या किए, पास्कल ट्रायंगल पे समझा दें। क्लियर है बात, अब इतना बात आ गया है समझ में, तो हम क्या कर लेते हैं, हम कुछ फार्मूला लिख देते हैं यहाँ से जिसका अपने लोग को यूज है। देखिए हम बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, पहला। दूसरा a माइनस बी का होल स्क्वायर अगर पूछेंगे तो क्या जवाब दीजिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा हम यहाँ से बोलेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो होगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे, यहाँ देखिए ये दोनों तो फॉर्मूला अपने लोग प्रूव कर चुके हैं। जब इन दोनों को पकड़ के आप जोड़िएगा, इन दोनों को जोड़िएगा, तो ए स्क्वायर तो दो गो ए स्क्वायर, एगो बी स्क्वायर, एगो बी स्क्वायर, दो गो बी स्क्वायर, लेकिन ई प्लस टू ए बी माइनस टू ए बी आपका कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ से आइए 4 नंबर पे। अब 4 नंबर का सवाल क्या है, देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में आपको अगर ऐसे पूछ दे, क्या पूछ दे, ए बी बराबर, क्या पूछे, ए बी बराबर, तो ए बी बराबर फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, यहाँ से देखिए ए बी बराबर फॉर्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं, यानी तो ए बी के जगह पे आपको पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पहले इसी को कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप बोलिएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन, यानी बट्टा में 2 लगा दीजिएगा। बट्टा में क्या लगा दीजिएगा, 2। यहाँ से समझिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, इधर तो देख रहे हैं सेम चीज लिखा हुआ है, अब 2 गुना में तो किसमें चले गया, बट्टा में। देखिए अब 4 नंबर का जो सूत्र हम लिखे, इसका टोटल 3 गो फॉर्मूला होता है। कितना फॉर्मूला था, 3 गो। एगो फॉर्मूला तो हम आपको लिख दिया, लेकिन ये फॉर्मूला आपका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला फॉर्मूला देखिए क्या होगा इसका, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस आप यहां से लिख सकते हैं 2ab, माइनस क्या लिख सकते हैं, 2ab। फिर इसमें तीसरा फॉर्मूला जो होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस क्या होगा 2ab, समझिए बात को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लिखा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये सवाल आपका, ये फॉर्मूला आपका इंपोर्टेंट है। इसको ओपन कीजिएगा तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2ab माइनस 2ab आपका कैंसिल हो गया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बच गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। चलिए आपको अगर इतना बात आ गया है समझ में, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आ गया समझ में। अब अगला फॉर्मूला पे चलते हैं। अगर आपसे पूछे ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी के रूप में, ए माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, 4ab लगा देंगे। क्या लगा देंगे, 4ab लगा देंगे। इसी तरह से पूछे आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में, तो आप यहाँ पे लगा देंगे -4ab। क्या लगा देंगे, -4ab। अच्छा इधर से अगर हम स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या चलेगा, रूट। इधर से एगो हम समझा देते हैं, जैसे आपको पूछ ले ए प्लस बी बराबर, तो आप जवाब देंगे अंडर रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, प्लस क्या कर देंगे
4ab। एगो तो ये लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर, एगो लिख सकते हैं ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या लिख सकते हैं 2b। मतलब आपको ज्यादा एक्स्ट्रा फॉर्मूला याद नहीं करना है, जो फॉर्मूला लिखा रहे हैं इसी को आप याद कर लेंगे। स्क्वायर हटाने पे इधर क्या याद रखिएगा, रूट। इधर भी स्क्वायर हटा देंगे तो इधर क्या रखिएगा आप याद, रूट से याद रखिएगा। क्लियर है बात। अब आते हैं, इतना बात आपको आ गया है समझ में। अब आते हैं अगला सवाल पे, अगला फॉर्मूला पे। अगला फॉर्मूला होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है, आप ध्यान रखिएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो आज जो सवाल अपने लोग पढ़ेंगे इसी बेस पे पढ़ेंगे, यानी कि पहले फॉर्मूला बेस पे पढ़ेंगे, ठीक है। यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, तब चलेंगे पावर 3 पे, ठीक है। फिर वैल्यू पुटिंग वाला सवाल भी अपने लोग करेंगे। तो आइए अब आपको हम इसी टाइप पे, यानी कि अभी जो फॉर्मूला हम आपको बताएं इसी बेस पे अपने लोग क्वेश्चन करेंगे। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 का क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए अगर मानिए आप इसको ए, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप ये बताइए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा, लेकिन 11 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा 121। तो 121 वाला ऑप्शन आपको यहाँ माइनस में दिख रहा होगा, तो बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो गया। तो पहला क्वेश्चन आपका आसान ही था, पहले आसान आसान ही क्वेश्चन करेंगे। अब आते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पे। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, आपको क्या दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 21, और दिया हुआ है कि ए माइनस बी बराबर कितना 3। एक्चुअली दिया है एम माइनस एन, लेकिन ए माइनस बी मानिए तो ज्यादा आसान होगा। और आपको पूछ रहा है तो इसका वैल्यू ए प्लस बी यानी एम प्लस एन का, पहले इसको तोड़िए आप। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर कितना दिया है आपको 21, बराबर कितना दिया है 21। लेकिन m माइनस एन का मान कितना दे रखा है 3, m माइनस एन का मान कितना दे रखा है 3, यानी इसके जगह कितना लगेगा 3। इस 3 से इस 21 को उड़ाइएगा तो 7। तो m प्लस एन का मान कितना बन गया 7। तो 7 ऑप्शन आपको कहाँ दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ये एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिए आप क्या कह रहा है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन में कह रहा है कि इसको सरल करके लिखिए। तो आप ये बताइए 64 को आप ऐसे लिख सकते हैं 8a का होल स्क्वायर, 81 को क्या लिख सकते हैं 9b का होल स्क्वायर अपॉन। तो यहाँ देखिए नीचे क्या है आपका 8a माइनस 9b। क्लियर है बात। अभी फार्मूला बनाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार होगा माइनस में, एक बार होगा प्लस में, एक बार माइनस में, एक बार प्लस में। तो एक बार लिखिएगा 8a माइनस 9b को माइनस में, एक बार 8a प्लस 9b को लिखेंगे प्लस में। तो देखिए माइनस वाला कट गया, तो क्या बच गया आपका प्लस वाला 8a प्लस 9b। तो 8a प्लस 9b कहाँ दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर बी पे। क्लियर है बात। अब आते हैं अगला सवाल 4 नंबर के सवाल पे। 4 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है आपसे। 4 नंबर का सवाल पे आपको इसका वैल्यू करा निकालने के लिए, तो देखिए इस पे दो फॉर्मूला आपको अप्लाई करना पड़ेगा। पहला बात जो इस पे दिया हुआ है, यहाँ पे सवाल पे प्लस होगा, टाइपिंग पे मिस है, यहाँ भी प्लस होगा। क्लियर है बात। अब आप यहाँ से समझिए, यहाँ क्या दिया हुआ है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फिर आपको तोड़ के इस पे रूप में ले जाना है। अब ये बताइए ए माइनस बी इंटू क्या बन रहा है ये ए प्लस बी, तो क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ये बन जाएगा आपका 25x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इंटू यहाँ क्या दिया हुआ आप देख लीजिए 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर। क्लियर है। अब a माइनस बी यहाँ दिया हुआ, यहाँ भी दिया हुआ a प्लस बी, a माइनस बी यहाँ दिया है a प्लस बी, मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फिर फॉर्मूला पे जाएगा। तो a का स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर करेंगे तो 625, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 बनेगा। तो 625 यहाँ पे दिख रहा होगा और 81 बन जाएगा। स्क्वायर का भी स्क्वायर की जगह तो क्या बनेगा पावर 4 बनेगा, क्या बनेगा पावर 4 बनेगा। तो ऑप्शन सी नंबर इसका सही आंसर हो गया। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि इस वैल्यू का कह रहा है आपको मान निकालने के लिए। आइए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को यहाँ उल्टा देखिए, आप ध्यान से समझिए। यह a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर, यानी का स्क्वायर की जगह तो कितना बनेगा 36 पी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 7 का स्क्वायर की जगह तो क्या बनेगा 49, और ये क्या बन गया आपका
क्यू स्क्वायर। क्या बन गया? क्यू स्क्वायर। यहाँ पे मिस है, ये आपका क्यू होगा, ठीक है, ये आपका क्यू पे पावर 4 है, यहाँ भी क्यू पे पावर 4 है, क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए, तो 36 क्यू बन गया यहाँ पे, 36 पी स्क्वायर माइनस 49 क्यू स्क्वायर। यहाँ आपका क्या है? 36 पी स्क्वायर प्लस 49 क्यू स्क्वायर। अब ये फिर से आपको फॉर्मूला पे दिख रहा होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो 36 का स्क्वायर करेंगे तो 1296 ऑप्शन, तो 1296 तो दो जगह दिख रहा है, इससे काम नहीं बनेगा। 49 का स्क्वायर कीजिएगा तो ये होता है आपका 2401। क्या होता है आपका? 2401। तो 2401 तो दोनों जगह दिख रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला माइनस में आता है। किस में आता है? माइनस में। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही उत्तर हो गया। अगला क्वेश्चन पे, पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। ये आपका एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ है। तो ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा होगा 256 और ये क्या दिख रहा होगा? 16। तो आप ये बताइए, 256 किसका स्क्वायर होता है? 16 का। किसका होता है? 16 का। या नहीं तो आप इसमें ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप 16 कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, यहाँ से आप 16 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से आप 20 कॉमन ले सकते हैं। आप इसको दो तरीका से बना सकते हैं, क्लियर है बात। एक तो तरीका है आप कॉमन ले लीजिए, दूसरा तरीका गुना कर लीजिए। तो 16 का है स्क्वायर, 16 एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 16 का मतलब क्या? 4 y स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्लियर है बात। अब आप यहां से समझिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी ये बनेगा। यहां से देखिए, अगर आप 20 कॉमन ले लेते हैं, कितना? 20, तो 20 चौके 80। यहाँ क्या बन जाएगा आपका? 4x स्क्वायर माइनस, यहां से 20 कॉमन ले ली तो क्या बन गया? वाई स्क्वायर। यहाँ क्या है आपका? 16x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर। यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। देखिए, ई प्लस वाला कट गया, क्लियर बात। अब यहाँ पे बच गया क्या आपका? 4x स्क्वायर। अगर हम यहाँ से 4 को कॉमन ले ले, किसको कॉमन ले ले? 4 बाहर कॉमन ले ले, तो 4 चौके कितना होता है? 16 होता है। 4 चौके 16 होता है, तो ई आपका क्या बन गया? 4x स्क्वायर। 4 तो गायब हो गया। तो अब आप देखिए, क्या आपको ब्रैकेट के अंदर भी सेम दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा? सेम दिख रहा होगा, क्लियर है बात। 4/20 बना, 4/20 का मतलब क्या होता है? 1/5। 4/20 का मतलब क्या होगा? 1/5, क्योंकि 4 से काटिएगा तो 4 का 4, 4 पंचे 20, 1/5 आ गया। अगला क्वेश्चन चलते हैं। छठा क्वेश्चन आप यहाँ से, सॉरी, सातवां क्वेश्चन आप यहाँ से देखिए। सातवां क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 में आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल प्री 2023 का है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये भी क्वेश्चन आपका आसानी है। देखिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होगा? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होगा। कौन? नीचे क्या है? एल प्लस एम का होल स्क्वायर। तो देखिए, एगो प्लस वाला यहां से कैंसिल होगा, एगो प्लस वाला नीचे से। एल माइनस एम बटे एल प्लस एम, एल माइनस एम बटे एल प्लस एम। ऑप्शन नंबर इसका बी आपका सही हो गया। अब नेक्स्ट क्लास पे, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या है। इस पे कह रहा है एक्स का मान निकालने के लिए। किसका मान निकालने के लिए? एक्स का मान निकालने के लिए। तो बट्टे में अगर यहाँ पे देखिए नहीं कुछ है तो एक लगा देंगे। यहाँ पे बट्टा में हम क्या लगा दिए? एक लगा दिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ध्यान से समझिए। एक को एक से कीजिएगा, एक ये क्या बन रहा है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बन गया। एक्स का ना वैल्यू पूछ रहा है, तो ये माइनस में तो इधर किस में चले जाएगा? प्लस में। किस में चले जाएगा? प्लस में। अच्छा, यहां से अगर हम पावर को हटाएंगे, पावर को अगर यहां से हटाएंगे तो इधर क्या होता है? पावर बटा में चले जाता है। पावर किस में चले जाता है? बटा में। तो इसका उत्तर हो गया पी का पावर 4+1। देखिए, पी का पावर 4+1 आपका ऑप्शन कहां दिख रहा होगा? बी में दिख रहा होगा। कैसे? एक बात को समझ लीजिए, अगर स्क्वायर बराबर ए है तो इधर पावर नहीं कुछ है तो एक, तो पावर अगर इधर गुना में होगा तो इधर हमेशा किस में जाएगा? बटा में। अगर यहाँ 4 हो तो बटा में क्या होगा? 4 होगा। यही बात हम आपको समझाएं। अब आते हैं नम्मा क्वेश्चन पे। नम्मा क्वेश्चन देखिए, एसएससी सीजीएल मेंस 2023 में आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपका बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सोल्व करके देख लेते हैं। इसका मान कहता है आपको सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरल करके बता दीजिए। तो यहाँ पे देखिए, 1+x एगो यहाँ दिख रहा होगा और 1-x इसको यहाँ दिख रहा होगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बना लेगा क्या? 1-x स्क्वायर बनाएगा। क्या बनाएगा? 1-x स्क्वायर बनाएगा। 1-x स्क्वायर, देखिए एक बार हम समझा देते हैं। 1-x स्क्वायर इंटू आगे क्या है आपका?
वन प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब आप ओपन कीजिएगा तो क्या बना देगा, वन माइनस एक्स पे पावर फोर बना देगा। क्या बना देगा, वन माइनस एक्स पे पावर फोर, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे जाएगा। अच्छा, यहां तक आपको चीज आ गया होगा समझ में। ये क्या बना दिया आपका, वन माइनस एक्स का पावर फोर। फिर से आप यहां देखिए, वन प्लस एक्स का पावर क्या है आपका, फोर। जब आप इसको भी ओपन कीजिएगा ना, ये क्या बना देगा, वन माइनस एक्स का पावर एट। वन माइनस एक्स का पावर क्या बना देगा आपका, एट बना देगा। वन माइनस एक्स का पावर एट, अगर वन प्लस एक्स का पावर एट से अगर आप गुना कीजिएगा तो ये क्या बना देगा, वन माइनस एक्स का पावर सोलह। वन माइनस एक्स का पावर सोलह। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, सी होगा। क्लियर है बात। चलिए, अच्छा इस क्वेश्चन को आप मतलब पेपर में कैसे सोल्व करेंगे, क्या इतना करने का जरूरत है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए पावर एक है, पावर एक है, तो इसको इसको करेंगे तो पावर दो बनाएगा, दो वाले को करेंगे तो चार बनाएगा, चार वाले को करेंगे तो आठ, लेकिन माइनस में जाएगा, आठ बनाएगा। और आठ वाले को करेंगे तो आठ का अगर हम पावर होल स्क्वायर करेंगे तो आठ दूनी सोलह, तो सोलह नंबर इसका सोलह वाला ऑप्शन होगा। क्लियर बात। अब आता है नेक्स्ट सवाल पे। 10वां सवाल देखिए आपको क्या पूछ रहा है। यहाँ पे एक चीज मिस दिया हुआ है, यहाँ पे चिन्ह जो है माइनस होगा। ये माइनस है, और इंग्लिश में तो छुटा हुआ है, क्लियर। तो माइनस है। आपको कह रहा है कि यदि वन माइनस इतना बराबर इक्यासी का पावर आठ है, आपको पूछ रहा है किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। किसका वैल्यू, ए का वैल्यू। याद रखिएगा यहाँ पे ए का वैल्यू टाइपिंग पे मिस दिया हुआ है, ए का वैल्यू आपसे पूछ रहा है निकालने के लिए। क्लियर है बात। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखिए यहाँ से बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हम यहाँ से क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, वन माइनस रहने देते हैं। अभी इस टाइप का क्वेश्चन अपने लोग करवे किए हैं। इसको इसको करते हैं, देखिए वन प्लस ए वन माइनस ए को करेंगे तो क्या बनेगा, वन माइनस ए स्क्वायर। वन माइनस ए स्क्वायर को करेंगे तो क्या बन जाएगा, वन माइनस ए पे पावर फोर। वन माइनस ए पे पावर फोर को करेंगे तो क्या बना देगा, वन माइनस ए पे पावर एट। वन माइनस ए पे पावर एट को वन प्लस ए पे पावर एट को करेंगे तो क्या बना देगा, आप बताइए तो। ये बना देगा वन माइनस ए पे पावर सोलह बना देगा। यहाँ दिया है इक्यासी का पावर आठ। इक्यासी का पावर आठ का मतलब होगा नौ का पावर सोलह। कैसे, यहाँ से समझिए, इक्यासी का पावर अगर आठ दिया है तो इक्यासी को क्या लिख सकते हैं, नौ स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब पावर आठ है तो पावर पावर हमेशा गुना होता है, पावर पावर हमेशा क्या होगा, गुना होगा। तो आठ दूनी सोलह, यानी नौ का पावर सोलह, नौ का पावर सोलह बन गया। अब आप ये बताइए कि जब ब्रैकेट को आप ओपन करेंगे तो वन माइनस प्लस क्या बन गया, ए का पावर सोलह बराबर नौ का पावर सोलह। एक प्लस में एक माइनस में कट गया, एक प्लस में एक माइनस में कट गया, तो ए का पावर सोलह बराबर नौ का पावर सोलह, तो सोलह सोलह को भी आप पूरा दीजिए, तो ए बराबर नौ आ गया, ए बराबर नौ। ऑप्शन नंबर इसका डी सही आ गया होगा। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा आपका, डी। क्लियर है बात। तो इस टाइप का भी सवाल, ये किसी पेपर का सवाल नहीं है, क्लियर है बात, ये आपका इस टाइप का भी एसएससी सवाल पूछ सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, 11वां नंबर का सवाल पे आइए। तो देखिए ये सवाल क्या कह रहा है, ये सवाल में आपका दिया हुआ है कि इसको भी सरल करके बताइए। तो देखिए, इस पूरे को मान लीजिए आप ए, इस पूरे को मान लीजिए बी, तो क्या बन गया देखिए, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक बार यानी इस पूरे को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड में जब आप इसको जोड़ेंगे तो वाई वाई तो कैंसिल हो गया, तो एगो एक्स कितना एक्स बचेगा, टू एक्स। एगो जेड कितना जेड बनेगा, दो गो जेड बनेगा। यहां तक दिक्कत नहीं है। तो ये तो बन गया आपका ए प्लस बी का। अब बनेगा ए माइनस बी। इससे इसको घटा दीजिए, तो इससे इसको अगर घटाएंगे तो एक्स माइनस में जेड माइनस में, तो एक्स जेड कट जाएगा और वाई एड हो जाएगा, तो कितना बन गया आपका, टू वाई। प्लस क्या है आपका, देखिए फोर एक्स जेड, फोर एक्स जेड। जब आप इसको इससे गुना कीजिएगा तो ये क्या बना देगा, सोचिए तो। इसको इससे गुना कीजिएगा तो फोर एक्स वाई, ये बना देगा फोर वाई जेड। आप प्लस ये बना देगा फोर एक्स जेड। जब आप सबसे एक चार को कॉमन ले लेंगे, किसको कॉमन ले लेंगे, चार को जब आप सबसे कॉमन ले लेंगे तो चार तो बाहर निकल गया, चार क्या हो गया आपका, बाहर निकल गया। ये आपका एक्स जेड है, एक्स जेड है। तो देखिए तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा आपको, डी में दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा होगा, डी में। ये भी क्वेश्चन आपका आसान ही था, क्लियर है बात, आ गया होगा ये भी क्वेश्चन आपको समझ में। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। 12 नंबर का सवाल आप देखिए। 12 नंबर का भी सवाल, अगर आप इसको ए माने इसको बी माने तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे बन रहा है। तो आप ये बताइए, एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना। तो नीचे वाले को तो मत छेड़िए, नीचे वाला आपका सेम रहने दीजिए। एक बार इसमें इस पूरे को जोड़िए, तो देखिए बी स्क्वायर माइनस प्लस में कट जाएगा, सी स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर बच जाएगा टू ए स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या होता है आपका, फिर होता है आपका इंटू इंटू। ठीक है,
एक बार जोड़ना होता है, एक बार घटाना होता है। अब इस पूरे से इस पूरे को घटाइए, ई माइनस ई प्लस ई माइनस, ये क्या बन जाएगा आपका माइनस। फिर से समझिए, ई माइनस जब ये लगेगा तो ई एक हट गया, ई प्लस बनेगा, ये क्या बनेगा प्लस बनेगा। तो एक बी स्क्वायर, एक बी स्क्वायर, कितना बी स्क्वायर, टू बी स्क्वायर माइनस, इसको इसको जोड़िएगा तो माइनस टू सी स्क्वायर बन जाएगा। क्या बन जाएगा माइनस टू स्क्वायर। अब आप ये समझिए कि यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, दो, क्या कॉमन आ रहा है दो। अगर हम यहाँ दो कॉमन ले लें, ध्यान से समझिए, तो ये दो कहाँ आ गया आपका बाहर आ गया। तो ये बताइए, ये वाला क्वांटिटी ये वाला क्वांटिटी कट जाएगा, तो दो दूनी चार ए स्क्वायर। आपका ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा, डी में। ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा, डी में। अब आते हैं आगे, 13 नंबर का सवाल देखिए। 13 नंबर का सवाल एसएससी सीएचएसएल प्री 2022 में आया हुआ है क्वेश्चन। कब आया है ये आपका 2022 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही खूबसूरत है। आइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। आपको इसका सॉल्व करके क्या कर रहा है कि इसका मान निकालने के लिए, तो वो क्या दिया हुआ के माइनस वन बटे के। लेकिन इस पे एक कहानी मिस है। क्या है मिस आपका, देखिए के स्क्वायर प्लस वन बटे के स्क्वायर है, यहाँ पे आपका के प्लस वन बटे के है ही नहीं। तो इस सवाल में जब भी आपको इस टाइप का सवाल दिखे, तो आप ऊपर नीचे एक बार गुना कर दीजिए। किससे, देखिए ध्यान से, के प्लस वन बटे के से ऊपर भी गुना कर लेंगे, ठीक है, और के प्लस वन बटे के से नीचे भी गुना कर लेंगे। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो ऊपर भी गुना कर दिया और नीचे भी, तो नीचे वाला तो सेम रहेगा। अब आप देखिए ये सारा ही वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब आप बताइए के माइनस वन बटे के को के प्लस वन बटे के से गुना करेंगे तो क्या बना देगा स्क्वायर, क्या बना देगा स्क्वायर। स्क्वायर स्क्वायर को गुना करेंगे तो क्या बनेगा के का पावर फोर, के पावर फोर को अगर गुना करेंगे तो क्या बनेगा के का पावर आठ माइनस में, के का पावर आठ को बनाएंगे तो के का पावर 16 बनाएगा, के का पावर 16 को अगर 16 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 32 बनेगा। 32 को गुना करेंगे तो ये क्या बना देगा के का पावर 64 माइनस वन बटे के का पावर क्या बना देगा 64। तो सवाल बहुत ही आसान था, के का पावर 64 बटे माइनस वन बटे के का पावर 64 आपको कहाँ दिख रहा होगा, ये दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर ए। अब बटे के आपका के प्लस वन बटे के। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट को ये क्वेश्चन नहीं आया होगा समझ में, कोई दिक्कत नहीं, हम फिर से एक बार बता देते हैं। देखिए आप ये बताइए, यहाँ ध्यान से समझिए, क्या हम इस सवाल में देखिए के प्लस वन बटे के से ऊपर और के प्लस वन बटे के से गुना भाग कर सकते हैं, क्योंकि सेम क्वांटिटी है, बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप बताइए, ये बना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या बना देगा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है बात। अब स्क्वायर वाले को इससे गुना करेंगे तो क्या बना देगा के का पावर फोर, क्या बना देगा के का पावर फोर माइनस वन बटे के का पावर फोर। अब पावर फोर वाले को फोर वाले से गुना करेंगे तो क्या बना देगा के का पावर एट, क्या बना देगा के का पावर एट। के का पावर एट वाले से करेंगे तो क्या बना देगा 16, 16 को करेंगे तो 32, 32 को करेंगे तो 64। यानी कि कुल मिला के बात ये हुआ कि ऊपर बना देगा के का पावर 64 माइनस वन बटे के का पावर 64 अपॉन नीचे क्या है आपका के प्लस वन बटे के। तो कुल मिला के बाद क्या हुआ ऑप्शन नंबर इसका नहीं बनेगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ लेते हैं। अब अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल एसएससी सीपीओ 2022 में आया हुआ है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो और आसान। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ आपका 16 वाई स्क्वायर माइनस के, इधर जब आप ए प्लस बी ए माइनस बी करेंगे ना तो ये क्या बना देगा आपका 16 वाई स्क्वायर माइनस 9/4। इसको इसको उड़ा दीजिए तो के बराबर आ गया 9/4। के बराबर क्या आ गया 9/4। कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 वाई स्क्वायर माइनस, अब बी का स्क्वायर करेंगे तो 3 तिया 9/4, तो 9/4। अच्छा यहाँ माइनस बच गया, तो आप ये सोच रहे होंगे माइनस कहाँ गया। अब देखिए छोटा छोटा भी बात आपको नहीं समझ में आएगा तो कैसे होगा, क्या माइनस माइनस से उड़ा नहीं सकते हैं इसको, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। तो के बराबर क्या आ गया 9/4। के बराबर क्या आ गया आपका 9/4। तो बताइए तो 9/4 आपका ऑप्शन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा होगा। चलिए आज का अब एक लास्ट सवाल और कर लेते हैं, फिर अपने लोग इससे नेक्स्ट लेवल का सवाल करेंगे। देखिए इस पे कभी कभी एसएससी ऐसा भी सवाल पूछ लेता है। वैसे ये एसएससी सीजीएल प्री 2020 का आया हुआ क्वेश्चन है, हो सकता है कि मतलब अभी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ ले। तो आइए देखिए क्या कर रहा है, इसका गुणनखंड पूछ रहा है। तो ये बताइए 25 को क्या लिख सकते हैं 5 ए का होल स्क्वायर, 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, आपको ऑप्शन कहाँ दिख रहा होगा डी में। कहाँ दिख रहा होगा डी में 5 ए माइनस थ्री
5a+3, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए 5a-3, 5a+3। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा आज का क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपने लोग इसका जस्ट हाई लेवल के सवाल लेकर के। क्लियर है बात? तब तक आप इसको पढ़िए।